गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का यूज़ लेंगे एबल टू। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर या वाज वर यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, द बॉय, द गर्ल्स ये यूज़ करेंगे। एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। उसे पढ़ाना आता है, उसे पढ़ाना आता है, उसे की होगी ही। हेल्पिंग वर्ब इज़, ही इज़ एबल टू टीच। अब ही इज़ एबल टू टीच, उसे पढ़ाना आता है। यही सेंटेंस होता उसे पढ़ाना आता था, तो बस इज़ की जगह पर वाज कर देंगे। ही वॉज एबल टू टीच। अब अगर यही प्लूरल होता, हमें पढ़ाना आता है, तो हमें पढ़ाना आता है, वी आर एबल टू टीच। अब ये पास्ट में होता कि हमें पढ़ाना आता था, तो वी वर एबल टू टीच। इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे। इस का यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, आर का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए, वाज का यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, और वर का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। वाज की स्पेलिंग होती है WAS, वर की होती है WERE, इज की होती है IS, और आर की होती है ARE, एम की होती है AM। अब बात करें इसी में और एग्जाम्पल की, कि अगर इसको इंटरोगेटिव में भी होगा तो ऐसे होगा कि क्या आपको पढ़ाना आता है, तो इंग्लिश होगी आर यू एबल टू टीच। क्या आपको लिखना आता है, आर यू एबल टू राइट। क्या आपको सोचना आता है, आर यू एबल टू थिंक। क्या आपको लड़ना आता है, आर यू एबल टू फाइट। इस तरह से आपके सेंटेंस होंगे। तो सिंपल में भी आप बनाएं या फिर आप इंटरोगेटिव में बनाएं। मोस्टली इस तरह सेंटेंस बोले जाते हैं। क्या आपको लिखना आता है, तो इंग्लिश होगी आर यू एबल टू राइट। क्या आपको दौड़ना आता है, आर यू एबल टू रन। इस तरह से आप एग्जाम्पल और ले लें। मेरे दादाजी को पढ़ना आता था, अब था आ गया। माई ग्रैंड फादर वॉज एबल टू रीड। मेरी दादी को गाना गाना आता था। माई ग्रैंड मदर वॉज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। अब आपने कहा मेरी मम्मी को गाना गाना आता है, माई मदर इज़ एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मेरे दोस्त को हंसना आता है, माई फ्रेंड इज़ एबल टू लाफ। मेरे दुश्मन को लड़ना आता है, माई एनिमी या फो। एनिमी या फो, FOE, फो मीन्स भी दुश्मन होता है। माई फो इज़ एबल टू फाइट। ओके, तो इस तरह से आपके एबल टू के यूज़ होंगे। सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद एबल टू का यूज़ करेंगे, और एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो ये है एबल टू। इसमें प्रैक्टिस आप कौन सी ज़्यादा करेंगे, एक सिंपल में ले लें, जैसे मुझे पढ़ना आता है, मुझे लिखना आता है, मुझे दौड़ना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे सोचना आता है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई एम एबल टू रीड, आई एम एबल टू डांस, आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग, आई एम एबल टू फाइट। और दूसरी प्रैक्टिस करें, क्या आपको लिखना आता है, आर यू एबल टू राइट। क्या आपको पढ़ना आता है, आर यू एबल टू रीड। क्या आपको पढ़ाना आता है, आर यू एबल टू टीच। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे पास्ट में। उसे लिखना आता था, उसे पढ़ना आता था, ही वॉज एबल टू राइट, ही वॉज एबल टू रीड। इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, एबल टू का यूज़ समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका एबल टू। स्पेलिंग होती है ABLE एबल, और TO2 एबल। जब आप कोई काम को कर सकते हैं, वो आपको आता है, तब आप उसमें एबिलिटी बताते हैं। एबिलिटी, एबल एबिलिटी है, योग्यता कि आपको करना आता है, तो इसी में आप यूज़ करते हैं एबल, और उसके बाद टू का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग होती है TO2 को यूज़ करेंगे। टू प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपका हुआ एबल टू। Thank you.